हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। कोई तेज कमजोर नहीं होता, तेज कमजोर होता तो वो होता उसका संघर्ष। जो जितना संघर्ष करता है वो उतना तेज या कमजोर होता है। तो अब पेपरों का बहुत कम समय बचा है, अपनी रफ एंड नोट्स किताबें जो भी है सब खोलो और कर दो पढ़ाई शुरू। ठीक है, तो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एक लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो मैं डाल देता हूं हेडिंग और देखते हैं क्या होता है ये हेडिंग। और हेडिंग है हमारा एलईडी। क्या फुल फॉर्म होती है एलईडी की? इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या नाम है इसका? लाइट इमिटिंग डायोड। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। इसके हेडिंग से यानी कि इसके जो टाइटल है इसी से पता चलता है कि भाई ये किसके आधार पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि ऐसा डायोड जो प्रकाश बाहर निकालता है। आधी चीजें तो उसके हेडिंग में छिपी होती हैं, ठीक है, परिभाषा उसके हेडिंग से आप निकाल सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो। जैसे देखो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऐसा डायोड जो भाई प्रकाश उत्सर्जित करता है, पर प्रकाश अपने आप तो उत्सर्जित होता नहीं है। तो कैसे होगा फिर? जब इस एलईडी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो यह एक ऐसी डिवाइस होती है, यानी कि यह एक ऐसा उपकरण होता है या फिर यह एक ऐसा डायोड होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्पन्न करता है। और आजकल एलईडी बल्ब बहुत ज्यादा चलते आ रहे हैं। जो पहला बल्बों का जमाना था, ओल्ड जमाना, वो गया, यानी कि ओल्ड एज आर गो। ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होती क्या है? परिभाषा लिख देता हूं मैं इसकी। क्या परिभाषा है इसकी? तो परिभाषा होती है, यह एक अर्धचालक डायोड होता है। अर्धचालक डायोड होता है, यह एक अर्धचालक डायोड होता है। अर्धचालक डायोड होता है, ठीक है। तो अर्धचालक के बारे में बात करें तो अर्धचालक दो होते हैं, एक सिलिकॉन होता है और एक जर्मेनियम होता है। दो शुद्ध अर्धचालक माने जाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। और जर्मेनियम सिलिकॉन से ही बेस्ट माना जाता है। ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 14 है फिजिक्स का, ठीक है, सेकंड बुक। तो यह एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। बस एक छोटी सी परिभाषा आ गई। तो यह एक अर्धचालक डायोड होता है जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या परिभाषा याद हो जाएगी? ये नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना इस चीज को, ठीक है। इसके बाद देखो मैं इसकी रचना करवा रहा हूं। रचना ये बड़ी इजी है इसकी रचना। देखो एक चित्र बना देता हूं मैं। सबसे पहले ये मैंने बना दिया एक पीएन संधि डायोड। अबे ये पीएन संधि डायोड का सिंबल होता है, ठीक है। ये वाला एरिया होता है एन एरिया, ये वाला एरिया होता है पी, ठीक है। इसको मैं जोड़ देता हूं। देखो, बैटरी के माइनस से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अरे बड़ा इजी होता है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना एकदम। और यहाँ लगा दिया मैंने एक रेसिस्टेंस, प्रतिरोध लगा दिया। बस यही प्रतिरोध तो है जो इस एलईडी को बचाता है, ठीक है। ये बैटरी है आपकी, ये मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी। अब यहाँ से क्या होता है भाई? प्रकाश उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ये यहाँ से प्रकाश उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब रचना में तुम खुद भी ले सकते हो, बड़ी इजी रचना है इसकी। रचना क्या रचना है? जब देखो, पीएन संधि डायोड के एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत हो जाता है। और यह अग्र अभिनत में काम करता है, ठीक है। किस में काम करता है? ये अग्र अभिनत में काम करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, जब पीएन संधि डायोड के, देखो पीएन संधि डायोड के, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को, पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को, तथा एन क्षेत्र को बैटरिया के यानी कि बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब जब भैया पी क्षेत्र को आपने प्लस से और एन क्षेत्र को आपने माइनस से जोड़ दिया तो पीएन संधि डायोड हो गया हमारा अग्र अभिनत। प्लस से प्लस, माइनस से माइनस, क्या बन गया हमारे पास? अग्र अभिनत हो गया। तो जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को हमने जोड़ा बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को जोड़ दिया हमने बैटरी के ऋण सिरे से, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड
अगर अभिनत होता है, अगर अभिनत होता है, ठीक है, अगर अभिनत होता है। एक प्रतिरोध लगा देते हैं, एक प्रतिरोध लगा देते हैं भाई, एक प्रतिरोध R लगा देते हैं, एक प्रतिरोध R लगा देते हैं। अरे यार ये R प्रतिरोध हमने जो है बेवजह में तो लगाया नहीं होगा, कोई ना कोई तो रीज़न होगा इसका। हाँ होता है। क्या करता है ये करता है जब प्रतिरोध, जब विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पीएन संधि डायोड को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, मतलब फ्यूज होने से बचाता है, ठीक है। तो एक प्रतिरोध R लगा देते हैं जो संधि डायोड को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, बस ये हमारी रचना हो गई। मतलब इतनी छोटी सी रचना थी। एन क्षेत्र को आपने माइनस से, पी क्षेत्र को आपने प्लस से, संधि डायोड बन गया अगर अभिनत, ठीक है। और आपने एक प्रतिरोध लगा दिया इसमें, और प्रतिरोध लगा दिया तो ये किस काम में आता है, ये संधि डायोड को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। बस इसकी क्रियाविधि पढ़ लेते हैं अब एक बार, ठीक है। क्रियाविधि यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरह से ये कार्य करता है। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग कार्यविधि इसकी, ठीक है। तो कार्यविधि क्या होती है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अगर अभिनत में जब भी देखो इस टाइप से, अगर मैं एक डायोड बनाकर दिखाऊं आपको तो थोड़ा सा डायोड आपको इस टाइप से देखना पड़ेगा। ये कुछ इस टाइप से बना रहा हूं मैं, ध्यान देना लाइन पे। इस पे जब मैं इसको करता हूं, ऊपर वाला एरिया मानता हूं मैं P, ये वाला एरिया मानता हूं मैं N। अब P में क्या होते हैं भाई, कोटर होते हैं, और N में क्या होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब इसको आप करते हो, इसको जब करते हो आप अगर अभिनत, ठीक है, जब करते हो इसको अगर अभिनत, तो P क्षेत्र में कोटर और N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, जो ये संधि होती है दोनों की, PN संधि, ठीक है, की ओर चलने लगते हैं। बड़ी इजी कार्यविधि होती है इसकी, ठीक है। तो कार्यविधि पे विशेष तौर पे ध्यान दें आप, ठीक है। तो जब पीएन संधि डायोड को अगर अभिनत किया जाता है, ये प्लस है, ये वाला हमारा माइनस है। जब पीएन संधि डायोड को अगर अभिनत किया जाता है तो पी क्षेत्र में कोटर और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इस संधि की ओर चलने लगते हैं और संधि के निकट पहुंच पर संयोग करते हैं। अब संयोजन की इस क्रिया में भैया ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है। अब कैसे बदलती है वो भी देखते हैं। तो पहले मैं कथा लिख दूं, ये इस कथा पर थोड़ा जरा ध्यान देना, मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो जरा जब संधि डायोड को अगर अभिनत किया जाता है, अगर अभिनत किया जाता है तो पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो संधि की ओर चलने लगते हैं, संधि की ओर चलने लगते हैं तथा संधि के निकट पहुंचकर संयोग करते हैं, संयोग करते हैं। संयोजन की इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। संयोजन की इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है भाई। तो ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। संयोजन की इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब एक लाइन मुझे ये लिखवानी है कि भाई ये जो ऊर्जा होती है यही ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है। अब कैसे बदलती है वो देख लेते हैं इसको एक बार। तो संयोजन की इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे और देखो, यदि यह ऊर्जा, ठीक है। एलईडी में जो पदार्थ यूज करते हो आप, एलईडी के पदार्थ के ऊर्जा अंतराल से कम या बराबर है तो यह ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है। तो यह ऊर्जा प्रकाश में बदल
जाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इस धारा का मान बढ़ाते हो, जैसे जैसे आप इस अग्र धारा का मान बढ़ाओगे, उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ती है। मैं ये लाइन भी लिखने वाला हूं, जैसे 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 अग्र धारा का मान बढ़ाया जाता है, अग्र धारा का मान बढ़ाया जाता है, अग्र धारा का मान बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, उत्सर्जित, ध्यान से देखना बिल्कुल, उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ती है, उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ती है, तीव्रता भी बढ़ती है, उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता भी क्या होती है भाई, बढ़ती है। ठीक है, अब इसमें पदार्थ अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम सिलिकॉन का यहाँ यूज नहीं होता, जर्मेनियम और सिलिकॉन दो सुदर्चालक होते हैं, उनका आप यहाँ पे यूज नहीं करते हो। तो कौन सा पदार्थ ऐसा होता है जो एलईडी में यूज होता है, उसका नाम होता है गैलियम आर्सेनाइड। क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि भैया एलईडी में अर्धचालक के रूप में, एलईडी में अर्धचालक के रूप में, अर्धचालक के रूप में गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड का यूज होता है, का यूज होता है। ठीक है, जो विद्युत धारा को प्रकाश में चेंज करता है, प्रकाश में चेंज करता है, चेंज करता है। ठीक है, इसकी दक्षता जो होती है, इसकी दक्षता 50% से भी अधिक होती है, बहुत हाई दक्षता हो गई है, 50% से भी अधिक होती है। ठीक है, तो यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद पढ़ते हैं इसके लाभ और यूज कहां होते हैं इसके। ठीक है, इसका जो लाभ आगा वो लाभ है हमारे पास, पहला लाभ होता है इसका, ठीक है, ऊर्जा की बचत करता है, ऊर्जा की बचत करता है, ऊर्जा की बचत करता है। ठीक है, और अगर मैं सेकंड पॉइंट पे लूं, सेकंड पॉइंट पे ये होता है कि जो एलईडी का जो साइज होता है, एलईडी का आकार होता है, वो परंपरागत लैंपों, मतलब विद्युत बल्ब जो आता है, जो कि आपने हाई स्कूल में चित्र बनाया होगा, उसकी अकॉर्डिंग काफी छोटा होता है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कि एलईडी का जो साइज होता है, यानी कि एलईडी का जो आकार होता है, वो परंपरागत लैंप बोला जाता है उनको, परंपरागत लैंप की अपेक्षा छोटा होता है, की अपेक्षा छोटा होता है, छोटा होता है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसकी जो दक्षता होती है, यानी कि एलईडी की जो दक्षता होती है, एलईडी की दक्षता परंपरागत लैंपों की तुलना में, लैंपों की तुलना में कई गुना अधिक होती है, यानी कि अधिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, कई गुना अधिक होती है, अधिक होती है। और यही रीज़न है कि भाई आजकल विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का यूज़ होने लगा, क्योंकि भाई ऊर्जा की बचत भी करते हैं। ठीक है, उनका साइज़ भी छोटा होता है और भाई ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और हमें क्या चाहिए भाई, कम लागत में अच्छे से अच्छा सामान मिल जाए और प्रकाश भी ज़्यादा उत्पन्न करे, तो उसी चीज़ को देखते हुए ये एलईडी बल्ब बनाए गए। इसके बाद में देखो, अगर मैं इसके उपयोग पढ़ूँ कि भाई कहाँ उपयोग होता है इसका, तो जितने भी तुम्हारे पास कंप्यूटर आते हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर आते हैं तथा कैलकुलेटर के अंक तथा शब्दों को दर्शाने में एलईडी का यूज़ होता है, एलईडी का यूज़ होता है। ठीक है, यूज़ होता है। इसके अलावा एक जगह और होता है, चोर घंटी सूचक में भी, ठीक है, एलईडी का उपयोग होता है, एलईडी का उपयोग होता है। तो ये एलईडी टॉपिक यहीं फाइनल होता है। आई होप कि इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।